नमस्कार साथियों, एसके हिंदी भाषा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लगभग 50 प्रश्न करने वाले हैं। जो सामान्य जो टेस्ट होता है, कॉमन जो हिंदी होती है उससे संबंधित प्रश्न रहेंगे। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें ये प्रश्न आने वाले हैं, तो वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहना। और जानकारी आपको अच्छी लगे तो अपने साथियों के साथ इसे शेयर ज़रूर करना। और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय शब्द का बहुवचन है। भारतीय शब्द का बहुवचन है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारतीयों। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग बताना है। सूर्याणी, सूर्या, सूर्याई, सूर्यो। तो इसका सही जवाब है, सूर्य का स्त्रीलिंग होता है सूर्या। अगला प्रश्न है, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में रंगीन शब्द की संज्ञा बतानी है। जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक है, इनमें से कोई नहीं। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? तो जिसका सही जवाब है भाववाचक संज्ञा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रुद्ध, क्रोध, क्रोधी, क्रोधित। इसमें संज्ञा बतानी है कौन सी है? तो जी इसमें जो क्रोध है ये भाववाचक संज्ञा है। आंसू का बहुवचन क्या होगा? आंसू, आंसुएं, आंसुओं, इनमें से कोई नहीं। तो जी आंसू का बहुवचन होता है आंसुओं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द पुल्लिंग है, उसे बताना है। बुढ़ापा, जड़ता, घटना, दया। तो इसका पता लगाने के लिए हम इसके पीछे क्रियापद जोड़कर देखते हैं। जैसे बुढ़ापा आया, पता चला क्या है, ये पुल्लिंग है। जड़ता थी, घटना घटी, दया आई। तीनों को पढ़कर और पीछे क्रियापद लगाकर देखा गया तो इसका परिणाम निकला कि ये शब्द तीनों स्त्रीलिंग है और बुढ़ापा क्या है, पुल्लिंग है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए और उसमें कारक के सही भेद को पहचानिए। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। बताना ये अधिकरण कारक है, संबंध कारक है, संबोधन कारक या अपादान कारक। इसमें आप भी अपने आंसर लिख सकते हैं और मिलाकर देख सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न सही हो पाए। और ये प्रश्न अगर आपने इस वीडियो को किया है, हल करके देखा है, तो ज़रूर बताना आप कितने प्रश्न इसमें सही कर पाए हैं और ये वीडियो आप कहाँ से देख पा रहे हैं। तो आप अपना उत्तर लिख चुके होंगे। तो इसका उत्तर क्या है? ये है यहाँ पर संबोधन कारक, यहाँ पर संबोधित किया गया है प्रभु को। नेक्स्ट है, भाववाचक संज्ञा बनाइए। लड़कापन, लड़ाकाई, लड़कपन, लड़काईपन। भाववाचक संज्ञा क्या है यहाँ पर? लड़कपन। लड़का से क्या बना दिया? लड़कपन। अगला प्रश्न है, सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है? सत प्लस सच्चरित्र, चरित्र, चरित्रता, सच्चरित्र। यानी प्रश्न ये है, सच्चरित्रता में मूल शब्द क्या है? तो जी इसमें मूल शब्द है चरित्र और इसके ऊपर इसके पहले लगा हुआ शब्दांश है सत्य, ये उपसर्ग हो गया। और ता क्या लगा हुआ, इसके बाद में शब्दांश लगा हुआ है, ये इसका प्रत्यय हो गया। तो मूल शब्द की बात करें तो चरित्र। कौन सा शब्द बहुवचन है? माता, प्राण, लड़का, किताब। इसमें जो प्राण है ये सदैव बहुवचन में ही प्रयोग में लाया जाता शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कपट, सुंदरता, मूर्खता, निद्रा। वैसे ही इसके पीछे क्रियापद जोड़कर देखते हैं। छल कपट यानी कि कपट किया, सुंदरता नजर आई, मूर्खता की, निंद्रा आई। तीनों के तीनों शब्द हमें स्त्रीलिंग नजर आए, लेकिन छल कपट क्या है, कपट क्या है, कपट किया। तो ये एक पुल्लिंग शब्द है। गिदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? गिदड़, गिदड़ीन, गिदड़ीन, गिदड़नी, गिदड़ी, गिदड़िया। गिदड़ का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? इसका सही जवाब है गिदड़ी। किस वाक्य में अपादान कारक है? राम ने रावण को तीर से मारा, मोहन से अब सहा नहीं जाता, हिमालय से गंगा निकलती है, चाकू से फल काटो। इन चार वाक्यों में आपको बताना है कि किसमें अपादान कारक है। तो अपादान कारक में जो से चिन्ह लगता है वो किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना या एक व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान से अलग होना होता है। तो देखिए यहाँ तीनों में, इसमें सी में जो है गंगा, हिमालय से गंगा निकलती है। गंगा कहाँ से अलग हो रही है? हिमालय से। तो अपादान कारक किस में होगा? ऑप्शन सी, गंगा से
हिमालय से गंगा निकलती है। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जानकारी आपको अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर करिए। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? तो जी ये किया जाता है संज्ञा के आधार पर। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? शत्रुता, वीर, मनुष्य, गुरु। तो जिसका सही जवाब ऑप्शन ए शत्रुता। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। अपराध, अध्याय, स्वदेश, स्थापना। तो फिर से क्रियापद लगाकर देख सकते हैं। अपराध किया, अध्याय पढ़ा, स्वदेश आया, स्थापना की। तो स्थापना जो है हमें क्या नजर आया? ये एक स्त्रीलिंग शब्द है। अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? तो जी वो होते हैं 5। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? गाय, पहाड़, यमुना, आम। इनमें से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो इसका सही जवाब है यमुना। यदि कई व्यक्तिवाचक है, आम को भी मान लेते हैं क्योंकि इसका पूरी जाति की बात करें तो फल माना जाता है, लेकिन आम में भी कई तरह की अलग अलग श्रेणियां होती हैं। तो ये भी क्या है? एक जातिवाचक के अंतर्गत मान लिया जाता है। लेकिन यमुना क्या है? इसकी जाति क्या है? नदी। और ये इसमें से विशेष निकाल लिया सभी नदियों में से यमुना। तो ये हमेशा क्या रहता है? व्यक्तिवाचक ही रहता है। आम कभी कभार जातिवाचक में भी देखा गया है। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जवान, बालक, सुंदर। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जवान, बालक, सुंदर, मनुष्य। तो इसका सही जवाब क्या है? सुंदर। ये एक विशेषण शब्द है, बाकी तीनों जातिवाचक संज्ञा है। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? मिठाई, चतुराई, लड़ाई, उतराई। तो इसका सही जवाब है मिठाई एक भाववाचक संज्ञा नहीं है, एक जातिवाचक संज्ञा है। बाकी तीनों लड़ाई, चतुराई और उतराई ये भाववाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा बताइए। लड़का, सेना, श्याम, दुख। जातिवाचक संज्ञा बतानी है। लड़का, सेना, श्याम, दुख। तो जी इसका सही जवाब ऑप्शन ए लड़का एक जातिवाचक संज्ञा है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग शब्द बताना है। सहारा, सूचीपत्र, सियार, परिषद। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो जी इसका सही जवाब है परिषद क्या है? एक स्त्रीलिंग शब्द है। बाकी सहारा, सियार, सूचीपत्र ये पुल्लिंग शब्द हैं। नेत्री शब्द का पुल्लिंग शब्द रूप है। नेत्री का पुल्लिंग क्या होगा? नेता, नेत्री, नेतिन, नेताइन। तो नेत्री का पुल्लिंग क्या होता है? नेता होता है। कारक के कितने भेद होते हैं? 7, 8, 9, 10। कारक के कितने भेद होते हैं? तो जी कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन इत्यादि। के लिए किस कारक का चिन्ह होता है? के लिए किस कारक का चिन्ह होता है? तो जी ये इसका उत्तर होता है संप्रदान के लिए कारक चिन्ह होता है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? कर्म, कर्ण, अपादान, अधिकरण। इसमें अलग होने का भाव, वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं तो ये क्या है? अपादान कारक। वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? कर्म, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। तो यहाँ पर आधार के बारे में जानकारी दी जाती है तो वहाँ पर अधिकरण है। बैठने का आधार क्या है? वृक्ष है। पक्षियों के बैठने का आधार क्या है? वृक्ष है, तो अधिकरण कारक। वह घर से बाहर गया, वह घर से हो गया है अलग, तो इसमें कौन सा कारक है? तो जी इसमें भी अपादान कारक है। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इसमें कौन सा कारक होगा? चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, भाई साहब के बैठने का आधार क्या है? चारपाई, तो ये क्या है? अधिकरण कारक। निम्नलिखित शब्दों में से सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है? पक्षी, बाज, मकड़ी, गेंडा। इसमें से सदैव स्त्रीलिंग में कौन सा शब्द रहने वाला है? तो जी इसका सही जवाब है पक्षी। नेक्स्ट है व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा है, विशेषण, क्रिया या अव्यय है? तो व्याकरण की दृष्टि से प्रेम सदैव क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? विष, विशेला, पिता, पैतृक, आदि, आदिम,
प्रांत, प्रांतिक। इसमें संज्ञा और विशेषण जोड़ दिए गए हैं, बताना कौन सी जोड़ी इसमें सही नहीं है। तो जी इसका सही जवाब है प्रांत, प्रांतिक, ये सही नहीं है। प्रांत का प्रांतीय आना चाहिए था। नेक्स्ट है कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी कवयित्री। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा में वचन दो ही प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। लिंग की दृष्टि से दही क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है या उभयलिंग है। लिंग की दृष्टि से दही क्या है, तो जी लिंग की दृष्टि से दही क्या है, पुल्लिंग शब्द है। कई इसको स्त्रीलिंग मानते हैं, लेकिन ये प्रश्न इसका उत्तर गलत माना जाता है। सही उत्तर क्या है, पुल्लिंग। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। उत्साह, चक्रव्यूह, मृत्यु, संकल्प। उत्साह आया, मृत्यु हुई, चक्रव्यूह रचा, संकल्प किया। इसमें स्त्रीलिंग कौन सा निकला है, मृत्यु शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। बाल का स्त्रीलिंग क्या होगा। बालिका, बालिका, बाला, वाले। तो बाल का स्त्रीलिंग होता है बाला। कई बालिका कर देते हैं, बालिका होता है बालक का स्त्रीलिंग, न कि बाल का। तो बाल का स्त्रीलिंग क्या होगा, बाला, बालक। अगला है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, तो जी हम उसको कहते हैं सर्वनाम। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम शब्द का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है, ये प्रश्न है। तो जिसका सही जवाब है मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। तेरे को ये शब्द यहाँ पर अशुद्ध है, मैं तुझे एक घड़ी दूंगा। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष या इनमें से कोई नहीं। तो मुझे कर्ता जो स्वयं के लिए जिस भी सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है तो क्या होता है, उत्तम पुरुष। सर्वनाम के भेदों की बात करें तो कितने होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। निश्चितता यहाँ पर किस में है, यह क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, कौन, जो, कोई, वह। तो इसमें जो कोई है ये क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या सार्वजनिक विशेषण। यह घोड़ा अच्छा है, इसमें बताना है यह घोड़ा अच्छा में यह क्या है। तो जी इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यह क्या है, एक सर्वनाम शब्द है। संबंधवाचक है सर्वनाम है, कोई, कौन, जो, वह। तो संबंधवाचक सर्वनाम क्या है, जो है। संज्ञा है सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, तो जी उनको हम कहते हैं विशेषण। विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, तो जी विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। भलाई, मिठास, थोड़ा, स्वयं। विशेषण शब्द का चुनाव करना है। तो जी इसका सही जवाब है थोड़ा विशेषण शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है। सच्चा, शीतलता, नम्रता, मिठास। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है। तो जी इसमें जो सच्चा शब्द है ये क्या है, विशेषण है, ऑप्शन ए। बाकी तीनों ही क्या हैं, भाववाचक संज्ञाएं हैं। इस तरह से इस वीडियो में आज हमने 50 के लगभग बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी और इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर इसमें कमेंट में डालकर बताइएगा। और ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर एक लाइक कर देना और अपने साथियों के साथ भी इसको शेयर कर देना। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।